नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। भवन निर्माण हम बहुत तरीके से करते हैं या बहुत प्रकार के भवनों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनका निर्माण का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कैसे उसकी प्रक्रिया हमें शुरू करनी है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। जिसमें भवन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। भवन में दो भाग होते हैं, जिसमें सब स्ट्रक्चर या उपसंरचना और अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर दो मुख्य भाग हैं इसके भवन के, जिसमें फाउंडेशन होती है, प्लिंथ होता है, दीवारें, फर्श, छत और भवन। छत भवन के मुख्य संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट या घटक हैं उसके। इन भागों में से प्रत्येक भाग भवन का या इमारत का एक अनिवार्य या महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके कार्यात्मक प्रदर्शन यानी फंक्शनल परफॉर्मेंसेस के लिए डिज़ाइन और निर्माण कार्य के लिए हमें एक उचित विचार की आवश्यकता होती है, या हमें उसके लिए भवन के निर्माण करने से पहले एक विशेष विचार कर लेना चाहिए कि हमारा भवन कैसा होना चाहिए या वो किस प्रकार से उसका हम निर्माण करेंगे। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, भवन में बहुत से भाग होते हैं जिनका निर्माण हम एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। तो उन पार्टों में यदि हम उन पार्टों की बात करते हैं, तो यदि एक सेक्शनल व्यू या अनुभागीय दृश्य भी उसे कहते हैं, यानी भवन को अगर हम ये कल्पना कर लें कि हमने इसको 20 से काट दिया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, तो उसको हम सेक्शनल व्यू कहते हैं। तो वो भाग उसके थ्रू जो है दिखाई देते हैं, लेकिन भवन को हम प्रैक्टिकली काट नहीं सकते हैं, केवल हम एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर काट दें तो ऐसा ऐसा या इस तरह के इसके पार्ट जो है हमें दिखाई देते हैं। तो इस सेक्शन में हमें भवन के शीर्ष से लेके उसकी नींव तक के, यानी नींव से लेके शीर्ष तक कह सकते हैं, उसके निर्माण संबंधी जो भाग होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसमें सेक्शनल व्यू भवन की कुल ऊंचाई, विभिन्न लेवल जैसे नींव की गहराई, कुर्सी या प्लिंथ लेवल, भूतल लेवल, दीवार की मोटाई, खिड़की के सील्स, फर्श की छतें, फर्श और छतें, और भवन की ऊंचाई, खिड़की दरवाजे की ऊंचाइयाँ, छज्जा लेवल या छत के शीर्ष टॉप लेवल और पैरापिट की ऊंचाई, कोपिंग्स आदि को सेक्शनल व्यू में हम आसानी से देख सकते हैं या उसकी कल्पना कर सकते हैं। द सीक्वेंस इज लिस्टेड फ्रॉम फाउंडेशन, यानी नींव से लेके छत तक, कोपिंग तक या पैरापिट वॉल तक उसके कौन कौन से भाग होते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं, उनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो यदि हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो भवन का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो है नींव का निर्माण करते हैं, उसके बाद अन्य भागों का निर्माण करते हैं। तो नींव क्या होती है, भवन का एक मुख्य आधार होता है जिस पे कि भवन टिका होता है पूरा, और उस पे आने वाला जितना भी वेट होता है वो नींव के थ्रू ही ज़मीन में ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम नींव की बात करेंगे। नींव भवन का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है या भूमि के अंदर होता है। ये यहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर वाला जितना भी एरिया है हमारा, ये नींव कहलाता है, जिसमें
2-3 स्टेप या चरण होते हैं, जिसमें सबसे नीचे फाउंडेशन की कंक्रीट होती है। इस कंक्रीट के ऊपर, इस कंक्रीट बेड के ऊपर हमारा सब स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम फूटिंग्स भी कहते हैं या फाउंडेशन कहते हैं। तो ये फूटिंग्स हमारी उसके ऊपर बनाई जाती है। तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे का जितना भाग है वो नींव कहलाता है। उसके ऊपर दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है प्लिंथ। प्लिंथ का यहाँ से ग्राउंड से लेके ये प्लिंथ का पार्ट है। और तीसरा प्लिंथ कोर्स आता है। प्लिंथ कोर्स प्लिंथ के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे एक बेड बना होता है कंक्रीट का या पत्थर, कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे सीलन ऊपर न जाए, तो उसको प्लिंथ कोर्स हम कहते हैं। उसके बाद आता है सिल। ये सिल का पार्ट है। सिल का मतलब होता है जहाँ पर हम खिड़की या दरवाजे को जो है फिक्स करते हैं, उसका जो निचला भाग होता है बॉटम का, वो सिल कहलाता है। जनरली सिल का प्रयोग विंडोज़ में किया जाता है। दरवाजे में भी सिल होता है, लेकिन वो फ्लोर लेवल पर होता है, इसलिए उसको फ्लोर पे ही उसको सिल माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा वॉल एंड पिलर्स, दीवार एंड खम्भे। ये जितनी भी पूरी वॉल है हमारी, ये वॉल है हमारी, या कहीं पे पिलर बना हो बरामदे वगैरह में, तो उसको हम वॉल या पिलर्स कह सकते हैं। डोर्स एंड विंडो, दरवाजे और खिड़की। ये यहाँ पे विंडो एक लगी है, तो ये विंडो कहलाएगी। और उसके बाद लिंटल्स आते हैं। विंडो के जस्ट ऊपर क्योंकि ओपनिंग बन जाती है, खुला भाग रहता है, उसको ढकने के लिए एक छोटी बीम या लिंटल हम बनाते हैं, जिसे हम लिंटल कहते हैं। ये लिंटल आरसीसी, लकड़ी या पत्थर या मेटल धातु से भी हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है सनसेट्स। सनसेट्स जस्ट लिंटल के साथ लगाया जाता है, जो खिड़की दरवाजे की पानी से या धूप से रक्षा करता है। और उसके बाद सीढ़ी या स्टेयर्स आती हैं, स्टेप्स एंड स्टेयर्स। इन स्टेप्स और स्टेयर्स का प्रयोग हम भवन में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल पर चढ़ने के लिए करते हैं, या फ्लोर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है फ्लोर्स या मंजिलें, एक मंजिल या 2 मंजिल। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, तो ये फ्लोर्स हमारे कहलाते हैं। उसके बाद रूफ्स आती हैं, छतें। सबसे ऊपर जो भवन को ढकने के लिए, धूप वर्षा पानी से बचाने के लिए हम निर्माण करते हैं, उसे हम रूफ या छत कहते हैं। पैरापेट वॉल, सबसे ऊपर भवन के छत के ऊपर एक वॉल बनी होती है, जो उस छत को उपयोग करने वाले लोगों को नीचे गिरने से बचाती है या सुरक्षा करती है, उसको हम पैरापेट वॉल कहते हैं। कोपिंग पैरापेट वॉल का ही एक पार्ट होता है, जो सबसे टॉप में होता है, और ये वर्षा के पानी को दीवार पर लगने से बचाता है। ये पार्ट थोड़ा दीवार से बाहर दोनों तरफ प्रोजेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम वर्षा के पानी को दीवार पर लगने से रोकने के लिए इसका निर्माण करते हैं। और उसके बाद आता है बेसमेंट। बेसमेंट यदि हम भूमि के अंदर यानी ग्राउंड लेवल से नीचे किसी तरह का निर्माण कार्य करेंगे, तो उसे हम बेसमेंट कहते हैं, जिसका प्रयोग हम रहने या सामान रखने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है वाटर सप्लाई एंड फिटिंग्स, यानी घर के अंदर पानी की सप्लाई और सैनिटरी वर्क, यानी वेस्ट वाटर या ख़राब पानी को बाहर निकालने के लिए या सीवर को बाहर करने के लिए जो हम फिटिंग्स वगैरह करते हैं, वो वाटर सप्लाई एंड फिटिंग्स के अंतर्गत कार्य आता है। और उसके बाद वॉल फिनिशिंग आती है। वॉल फिनिशिंग में मेनली दीवारों का प्लास्टर होता है, बाहर या अंदर की दीवार प्लास्टर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आती हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग में हम बिजली की फिटिंग करते हैं, जिसमें मीटर, स्विच बोर्ड, पावर पॉइंट, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, फैन वगैरह लगाते हैं। और मिसक्लेनियस वर्क और भी होते हैं, जैसे घर में ठंडा करने के लिए एसी, कूलर या गर्म करने के लिए कोई साधन लगाते हैं, तो उसे हम मिसक्लेनियस वर्क कहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है हमारा, भवन को नीचे से ऊपर तक किस स्टेप में या स्टेप वाइज हम
कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम अब सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन भवन का एक सबसे निचला पार्ट होता है या जो भूमि के अंदर रहता है, उसे हम फाउंडेशन कहते हैं। और ये अधिसंरचना के सीधे संपर्क में रहता है, यानी जो ये ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना है या सब स्ट्रक्चर बना है, उसके सीधे संपर्क में ये रहता है। भवन के सारे भार को ये सब सॉयल पर स्थानांतरित करता है, यानी इसके ऊपर जितना भी लोड आता है हमारा, ये नींव के थ्रू ही इस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होता है वेट। तो ये एक महत्वपूर्ण भवन का जो है भाग होता है और ये भवन को एक मजबूत और स्थायी आधार या बेस जो है प्रदान करता है। ये नींव कई प्रकार की हो सकती हैं, कंक्रीट से भी हो सकती है, ईंट से भी हो सकती है, या किसी अन्य पदार्थ से भी हम नींव का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लिंथ। प्लिंथ भवन का नींव के जस्ट बाद का पार्ट होता है और ये भूतल के तुरंत ऊपर होता है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पे ये जो पार्ट है इतना, ये हमारा प्लिंथ है। प्लिंथ भूमि से मिनिमम 45 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जा सकता है और उससे अधिक भी हम इसे रख सकते हैं। प्लिंथ भवन को एक या उसके फर्श को एक समतल आधार प्रदान करने का कार्य भी करता है। उसके बाद आता है प्लिंथ कोर्स या कुर्सी तल जिसे हम कहते हैं। तो प्लिंथ कोर्स, प्लिंथ के जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ये हमारा प्लिंथ कोर्स कहलाता है। ये प्लिंथ कोर्स कंक्रीट से की एक लेयर लगा के या पत्थर या किसी मेटल से भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और ये भूतल का फर्श लेवल भी कहलाता है, यानी ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर लेवल होता है। इसी लेवल पे हम फ्लोर का भी अपना फ्लोरिंग का कार्य करते हैं या निर्माण करते हैं। उसके बाद सिल या देहरी आता है। सिल या देहरी ये एक क्षैतिज भाग होता है जिसमें हम खिड़की या दरवाजे को रखते हैं या वहाँ पे उसको जमाते हैं। ये लकड़ी या पत्थर से बना होता है। ये सिल हमारा है, इसके ऊपर हमने खिड़की या दरवाजे को फिक्स किया है या उसके ऊपर रेस्ट कराया है उसको। उसके बाद आता है हमारा वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर, यानी भूमि तल पर जो हम निर्माण स्ट्रक्चर का करते हैं, जिसमें वॉल और पिलर्स होते हैं मेनली। इन वॉल और पिलर को बनाने के लिए हम ईंट, कंक्रीट या आदि अन्य पदार्थों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दीवारें भवन के जो है मुख्य भाग होते हैं। भवन के कमरों को या बंद स्थानों को बनाना इनका मेन कार्य होता है। और पिलर्स अपने ऊपर पड़ने वाले भार को, भवन के जो भार होता है टोटल, उस भार को ज़मीन पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। बरामदे में जहाँ अधिक चौड़े पिलर्स का प्रयोग छत की कैंची या बीम को बीच में सहारा देने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आता है डोर्स, विंडोज़, खिड़की और दरवाजे। खिड़की दरवाजे हम सभी लोग जानते हैं, बिना खिड़की दरवाजे के भवन अधूरा माना जाता है। तो खिड़की दरवाजे के जो फ्रेम होते हैं वो लकड़ी, कंक्रीट या ग्लास से बने हो सकते हैं। और ये दरवाजे या खिड़कियाँ भवन में आवागमन, सामान को ले जाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। और खिड़कियों का प्रयोग हम लोग स्वच्छ वायु और प्रकाश के लिए करते हैं। जब इनको हम बंद कर देते हैं तो भवन को ये या भवन के कमरों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। खिड़की दरवाज़ों को हम कई प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डोर का छोटा सा डिज़ाइन बनाया है या खिड़की का। ये एक सिंपली है,
और भी प्रकार से हम खिड़की या दरवाज़ों का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंटल्स। लिंटल्स एक भवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका उपयोग हम खिड़की या दरवाज़ों के ऊपर जो ओपनिंग्स होती हैं उन ओपनिंग्स को ढकने के लिए या बंद करने के लिए करते हैं, या बरामदे के ऊपर की जो ओपनिंग होती है उसको ढकने के लिए हम लिंटल्स का प्रयोग करते हैं। ये लिंटल हमने यहाँ पे लगाया है, ये क्या कर रहा है, खिड़की या दरवाजे के ऊपर जो चिनाई का वेट है, इस वेट को वो दोनों साइड की दीवारों पे जो है ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारी खिड़की या दरवाज़ा सुरक्षित रहता है और उसके ऊपर, खिड़की दरवाजे के ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं आता है जिससे कि वो ख़राब हो या टूटने का उसका डर हो। इसलिए यहाँ पे एक छोटा बीम भी, इसको हम कह सकते हैं, लगाया जाता है और इसका निर्माण हम लकड़ी, लोहे या आरसीसी से जो है कर सकते हैं और मेसनरी के भार को ये दीवारों के दोनों साइड में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आता है सनसेट्स। सनसेट का निर्माण भी लिंटल के साथ ही किया जाता है। लिंटल को ही बाहर को जो है हम प्रोजेक्ट कर देते हैं दीवार से। ये हमारा लिंटल है और ये पूरा दीवार पे एक जो है लिंटल पड़ा हुआ है और ये सनसेट को जो है हमने इसके साथ जोड़ दिया है। तो जोड़ के हम इसको आपस में लिंटल और सनसेट को निर्माण कर सकते हैं। सनसेट का मुख्य कार्य खिड़की और दरवाजे को या ओपनिंग्स को धूप वर्षा से जो है उसका बचाव करना होता है और इसका जो चौड़ाई होती है वो सामान्य रूप से 45 सेंटीमीटर मिनिमम रखी जा सकती है और मैक्सिमम हम ज़्यादा भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप्स एंड स्टेयर्स, सीढ़ियाँ और सीढ़ियाँ और सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर पर भूमि तल से ऊपर चढ़ने के लिए, यानी हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, हमको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे या भूमि तल का जो हमारा फ्लोर है उस पर चढ़ना हो, तो उस पर चढ़ने के लिए ग्राउंड से हम स्टेप्स बनाते हैं। उसमें 2, 3, 4 स्टेप हो सकते हैं और सीढ़ियाँ को हम ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहाँ पे हमारी पहुँच आसान हो या आसानी से हम उसमें पहुँच सकें, जैसे पोर्च है, बरामदा है या किसी भवन के सामने का जो मुख्य भाग है उसके सामने हम भूतल पे से, ग्राउंड से भूतल पे सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। और सीढ़ियों का जो अन्य जगह प्रयोग होता है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, यानी भूतल से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर आदि तलों पर चढ़ने के लिए भी हम सीढ़ी का निर्माण करते हैं। सीढ़ियों का डिज़ाइन हमें बहुत अच्छी तरह सोच समझ के करना चाहिए, जिससे भवन के अंदर रहने वाले लोग आसानी से उसमें पहुंच सकें या जा सकें। उसके बाद आता है फ्लोर या फर्श। फर्श भवन का एक क्षैतिज पार्ट होता है जो भवन को अलग अलग ऊंचाइयों में या अलग अलग भागों में बांटता है, जिससे हम कम जगहों में अधिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। भवन के फर्श पर लोग रहते हैं या अपना सामान रखते हैं। भूमि तल के आसपास का फर्श जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है या भूतल कहलाता है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर के फर्श को हम क्रमशः फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल, सेकंड फ्लोर द्वितीय तल या तृतीय फ्लोर आदि नामों से जानते हैं। उसके बाद हमारा अगला भाग जो है रूफ होता है भवन का। रूफ भवन का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमको जो है धूप, वर्षा, आंधी, ओले या अन्य वातावरण के प्रभावों से बचाता है या हमारी ये रक्षा करता है। और ये जो छत होता है इसका संपूर्ण भाग जो होता है वो सुपर स्ट्रक्चर पर
जो है टिका रहता है, यानी सुपर स्ट्रक्चर की जो दीवारें होती हैं भवन की चारों तरफ, उन दीवारों पे इसको टिकाया जाता है और रूफिंग मटेरियल के द्वारा जो है इसे ढकते हैं हम लोग। और भवन में जो छतें होती हैं वो ढालू या किसी अन्य प्रकार की, जैसे फ्लैट है या डोम के आकार की है या अन्य आकार की छतों का हम निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैरापेट। पैरापेट छत के चारों तरफ एक छोटी दीवार होती है जो लगभग 70 सेंटीमीटर से मिनिमम 70 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट रख सकते हैं, मैक्सिमम हम ज़्यादा भी हाइट उसकी रख सकते हैं। और इस दीवार का जो प्रयोग होता है वो विशेषकर छत को प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को नीचे गिरने से बचाने का ये काम करती है दीवार। इस दीवार का निर्माण हम लोग ईंट, कंक्रीट या अन्य पदार्थों से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोपिंग। कोपिंग पैरापेट दीवार का ही एक भाग है जो पैरापेट के टॉप में लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पैरापेट का जो सबसे ऊपरी रद्दा होता है या कोर्स होता है, उस कोर्स को दीवार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जो है हम प्रोजेक्टेड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो वर्षा का जल है वो सीधे दीवार पर न लग के नीचे गिर जाता है, जिससे दीवार में सीलन आने की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। इसलिए इसका निर्माण जो है किया जाता है कोपिंग का। और अगला जो हमारा भाग है बिल्डिंग का वह है बेसमेंट या तहखाना। भवन का वह भाग जिसे हम भूमि के अंदर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम सामान रखने के लिए या रहने के लिए करते हैं, गोडाउन्स के रूप में करते हैं, तो उसे हम बेसमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है वॉल फिनिशिंग्स या दीवार की सजावट। दीवार की फिनिशिंग हम मुख्य रूप से भवनों के जो अंदर का पोर्शन होता है दीवारों का, उस पोर्शन को हम जो है प्लास्टर करते हैं, और बाहरी दीवारों को हम प्लास्टर भी करते हैं या टीप भी कर सकते हैं, या किसी डिज़ाइन में प्लास्टर किया जा सकता है या उस पर कोई डिज़ाइन बनाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये आउटर वॉल की फिनिशिंग है, वो ये इंटरनल वॉल की फिनिशिंग है। तो इस तरह से हम उसमें आउटर वॉल में डिज़ाइन आदि भी दे सकते हैं। बाहरी दीवारों पर हम जो है सीमेंट पेंट की पुताई करते हैं जनरली सीलन से बचने के लिए, और भवन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इंटरनल या आउटर वॉल्स पर ज़्यादातर सफ़ेदी करते हैं हम लोग, या रंगाई करते हैं, रंगीन कलर करते हैं, या डिस्टेम्पर कर सकते हैं, या प्लास्टिक पेंट आदि का भी हम लोग इस पे प्रयोग करते हैं। वाटर सप्लाई एंड फिटिंग्स। पानी की सप्लाई और फिटिंग्स के लिए ये भवन का ये भी एक पार्ट है। इसके लिए हम भवन में आवश्यक जल उपलब्ध कराने के लिए फिटिंग्स करते हैं, और मलमूत्र या खराब वेस्ट वाटर को हम निस्तारित करने के लिए भी उचित व्यवस्था या सीवर लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बिजली की फिटिंग्स। भवनों में आवश्यकतानुसार हम बिजली की फिटिंग्स करते हैं, जैसे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, गीजर, मीटर आदि हम इसमें लगाते हैं। और मिसक्लेनियस वर्क या विविध कार्य, जिसमें इस भवन में बहुत तरह के छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे भवन को ठंडा करने के लिए कूलर, एसी, या पर्दे लगाते हैं हम घरों में, या कोई इस तरह के अन्य छोटे मोटे कार्य होते हैं, उनको हम मिसक्लेनियस वर्क के अंतर्गत करते हैं। तो ये भवन के सभी
जितने भी भाग हैं ये महत्वपूर्ण भाग हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग से हमें क्या मिलता है। बिल्डिंग एक शेल्टर नहीं होता है, खाली खाली हम उसमें रहते नहीं हैं। एक ये ऊर्जा की बचत करने वाला होता है, दक्षता में सुधार करने वाला होता है, पर्यावरण के अनुकूल उसको होना चाहिए, उपयोगकर्ता के अनुकूल उसको बनाना चाहिए हमें। और भवन को अंतरिक्ष में 3 आयामी आकार या रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें जो पृथ्वी पर टिका रहता है, स्थिरता के लिए नींव द्वारा पृथ्वी पर सुरक्षित रहता है। अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग, जीवन इमारत के जीवन के जो विभिन्न चरण होते हैं उसमें प्लानिंग होती है सबसे पहले, जिसमें हम उसका प्रारंभिक रूप तय करते हैं। डिज़ाइनिंग होता है जो अंतिम रूप तय करता है। और ड्राइंग होती है, चित्रकारी, यानी आवश्यकताओं को वास्तविकता में हम बदलने का एक साधन या उपकरण होता है। कंस्ट्रक्शन है, जैसे 3 आयामी संरचना जो होती है उसको हम 2 आयामी ड्राइंग का रूपांतरण करके जो है बनाते हैं, और ये इंजीनियरिंग वर्क होता है, इसलिए इसमें निर्माण प्रबंधन की हमें आवश्यकता पड़ती है। ऑक्यूपेशन या व्यवसाय, नियोजन, डिजाइनिंग और निर्माण में उपलब्धियों का आकलन करने के लिए हम उपयोगकर्ता के व्यवहार और उपयोगकर्ता के विचारों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के मूल्यांकन के बाद पर्यावरण डिज़ाइन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन, रख रखाव और संरक्षण, भवन निर्माण और सामग्री और निर्माण पर सूर्य है, वर्षा है, पवन है और मानव व्यवहार के प्रभाव को देखकर भवन के जीवन भर जीवंतता बनाए रखने के लिए उसको हम रख रखाव के कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। वो मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन में के अंतर्गत आता है। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसमें सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें भवन के विभिन्न तरह के भाग थे, डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग, यानी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेशन, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन आदि कार्य थे। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से प्रयोग किया था। आज का प्रशिक्षण मैंने जो आपको प्रदान किया, मुझे आशा है भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।